हेलो एवरीवन, वेलकम टू कियारा सक्सेस शॉट। कियारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है ये स्पेशली आपका जो है यूपी जीके, ठीक है। ये जो हमारा वीडियो आज का है वो उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड है और कोशिश किया जाएगा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उत्तर प्रदेश जीके से यहाँ पे कवर कर दी जाएँ। और ये जो वीडियो बनेगा ये जो है आप सभी लोगों के जो भी एक्साइज कांस्टेबल का इंटरव्यू देने वाले बच्चे हैं, साथ ही में जो लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा, क्योंकि इसमें आपको जो है उत्तर प्रदेश जीके के विषय में कई सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम, ठीक है, कब और क्या पड़ा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला नंबर पॉइंट है उत्तर प्रदेश का नाम, ठीक है, उत्तर प्रदेश का नाम। तो देखिए पूछा जाता है आपसे हमेशा उत्तर प्रदेश का नाम, तो आपका जो नाम उत्तर प्रदेश पड़ा ये कब पड़ा। तो उत्तर प्रदेश जो नाम पड़ा था ये 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश हुआ था, लेकिन सबसे पहले जो है 1836 में, ठीक है, ये जो है उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। याद रखिएगा, पूछा जाता है उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत। इसके बाद से 1877 में ये उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध का, ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध का, ठीक है, आगरा एवं अवध का, ध्यान रखिएगा ये। इसके बाद से जो नेक्स्ट आपका था वो 1902 में, ये 1902 में ये क्या हो गया, ये आपका हो गया था आगरा अवध का संयुक्त प्रांत, ठीक है, आगरा अवध का संयुक्त प्रांत ये हो गया था, ठीक है। इसके बाद से आपका 1937 में ये जो है संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश के पहले क्या था। तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश के पहले, यानी कि जब 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, ठीक है। कब रखा गया? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम क्या रखा गया था? संयुक्त प्रांत से बदल करके उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। और जो 24 जनवरी 1950 है, इसको आप इस तरह से भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का गठन। तो अगर आपसे ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ नाम से, तो ये गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्थापना भी कहा जाता है 24 जनवरी 1950, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, तो ये था संयुक्त प्रांत, ठीक है, और कब था? 1937 में। चलिए, इतनी चीज़ें देखने के बाद से गठन आपने देख लीजिएगा, गठन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गठन कब हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो ये हुआ था आपका 24 जनवरी 1950। अब आती है बात राजधानी की, ठीक है, स्टार्टिंग से चल रहे हैं, सारी चीज़ें कवर करेंगे हम लोग इसमें। सबसे पहले 1836 में राजधानी क्या बनी? आगरा, ठीक है, सबसे पहली राजधानी आगरा बनी थी। उसके बाद से 1858 में ये राजधानी बदल के हो गई थी प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। उसके बाद से ये जो है बदल करके 1921 में जो है लखनऊ हुई, पर ये पूर्णतः नहीं लखनऊ बनी थी राजधानी, ये राजधानी बनी थी, ये आंशिक रूप से लखनऊ हुई थी। और उसके बाद से जो है आपका 1935 से उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ हो गई, और वो भी पूर्णतः, ठीक है ना, क्या हो गई? लखनऊ हो गई, वो भी पूर्णतः। तो अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी, तो 1935 में जो है पूर्ण रूप से जो है लखनऊ को राजधानी घोषित कर दिया गया था। गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का, ये सब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश हर जगह मेंशन नहीं करूँगी, याद रखिएगा, ठीक है, कि सिर्फ उत्तर प्रदेश विशेष की बात हो रही है। पुनर्गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं विभाजन। तो आप लोगों को पता होगा ना कि उत्तराखंड नाम से एक राज्य बनाया गया था, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट कर, ठीक है, के
13 जिलों को काट कर, ठीक है ना, 13 जिलों को काट कर क्या बना था, उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड भी बाद में नाम पड़ा 2007 में, है ना। उसके पहले इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पहले उत्तराखंड था, अभी पहले जो है आपका ये उत्तरांचल था, अभी उत्तराखंड है। और इसमें आपको जानने वाली बात ये है कि ये 13 जिलों को काट करके उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। और कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। 2000 में ही 3 राज्य आपके हुए थे, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जो है, ठीक है ना। तो तीनों 2000 में ही बने हैं। उसमें से उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके जो है ये उत्तराखंड बना था, जो कि 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। चलिए, इसके बाद से नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं, राजकीय भाषा क्या है। राजकीय भाषा, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हिंदी है। ये कब से है, ये है आपका 1947 से। और बात करते हैं तो एक है आपका उर्दू, और ये कब से है, 1989 से, ठीक है, दोनों को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद से यहाँ के प्रमुख बात कर लेते हैं राजकीय पशु पक्षी की। तो राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय पशु ये है आपका बारहसिंगा, ठीक है। इसके बाद से नंबर 7 पे है राजकीय पक्षी, ये कहा जाता है सारस या क्रॉन्च, ठीक है, याद रखिएगा, सभी चीज़ें पूछी जाती हैं उत्तर प्रदेश विशेष में। बात करते हैं हम लोग राजकीय वृक्ष की, तो ये है आपका अशोक। नेक्स्ट, राजकीय पुष्प की बात कर ले अगर, तो ये है आपका पलाश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, अब आपका है राजकीय चिन्ह। पशु पक्षी हो गए, वृक्ष हो गया, पुष्प हो गया। अब आती है बात राजकीय चिन्ह की। तो राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का, तो आपको बता दूं कि एक वृत्त में, ठीक है, एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त अच्छे से बन नहीं पाया है, माइंड नहीं करना भाई। एक वृत्त में 2 मछली है, ठीक है, 2 मछली है, ठीक है, एक तीर धनुष है, ये बना हुआ है, लिखा नहीं है, मैं बस लिख रही हूँ, ठीक है ना। क्या है, एक वृत्त में 2 मछलियाँ हैं और एक तीर धनुष है, ठीक है। और इसे जो है 1938 में जो है स्वीकृत किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है, 2 मछली हैं और एक तीर धनुष है, और 3 तरह की लहरें भी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 11, राजकीय खेल की बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो राजकीय खेल क्या है यहाँ का, तो ये है आपका हॉकी, ठीक है। राजकीय खेल क्या है, तो ये है आपका हॉकी। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है आपका, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। और इसमें एक चीज़ और जानिए कि ये भारत के कुल क्षेत्रफल का है ना, भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में स्थान कौन सा है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में स्थान, तो कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का, तो जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो है आपका चौथा, ठीक है। कौन सा स्थान है, चौथा है। और किस तरह से चौथा है ये भी देख लें। सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल राजस्थान का है, उससे कम जो है आपका मध्य प्रदेश का है, इससे कम है आपका महाराष्ट्र का, और इसके बाद से है आपका चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। और अभी जनसंख्या की भी बात कर लेंगे हम,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 14। नंबर 14 पे देखिए, इसमें जो आपकी जो है जैसे कि अक्षांशीय विस्तार है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, उत्तर प्रदेश की चूँकि बात हो रही है तो ये जो है इसका विस्तार 7 डिग्री 36 मिनट है और ये उत्तर दक्षिण है, याद रखिएगा, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार है ये उत्तर से दक्षिण, ठीक है। और अगर बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की, देशांतरीय विस्तार, तो ये है आपका 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। और ये कहाँ तक है? पूर्व से पश्चिम, ठीक है। पूछने वाली बात एक इसमें ये भी है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो ये है आपकी 650 किलोमीटर, ठीक है, ये है आपकी 650 किलोमीटर। और अगर हम बात कर लें यहीं पे उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई की, तो ये कितनी है? ये है आपकी 240 किलोमीटर, ठीक है। सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इसलिए जो है इसको ध्यान रखिएगा। अब याद कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिले। तो यहाँ पे मैं कह दे रही हूँ बीच में उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको पता होगा ये है आपका पूर्व, ये पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूर्व, यानी कि पूर्व। ये हो गया आपका दक्षिण, यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ ताकि आपको पता रहे। ये है आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के चारों तरफ यानी चारों दिशाओं में कौन कौन से सबसे पूर्वी ज़िले हैं। अगर पूर्व की बात करते हैं तो सबसे पूर्वी ज़िला जो है वो है आपका बलिया। सबसे पश्चिमी ज़िला की बात करें तो ये है आपका शामली, ठीक है। शामली नहीं, इसको शामली लिखिए, एक सेकेंड, चलिए, ये है आपका शामली। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर में, तो उत्तर में जो है सबसे उत्तरी जिला जो है, सबसे उत्तरी याद रखिएगा एकदम लास्ट वाला, ये है आपका सहारनपुर, सहारनपुर, और ये है आपका सोनभद्र, ठीक है, ये है आपका सोनभद्र। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखे रहिएगा इसको। और जो इंटरव्यू वाले बच्चे हैं वो तो ये सभी चीज़ें याद कर लेंगे ज़रूर से। वनडे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लेखपाल का हो, यूपी SSSC से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर यूपी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही में मैं आपको जो है एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूँगी, आप चाहेंगे तो उससे भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज हों, आप वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, आप वहाँ पे जो है उस क्वेरी को जो है अपना सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले, सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है लखीमपुर खीरी का है, लखीमपुर खीरी, फिर इससे कम सोनभद्र, इससे कम हरदोई और सबसे कम है सीतापुर का, ठीक है। 4 जिले बता दिए, सबसे अधिक लखीमपुर का है, ध्यान रखिएगा। अब चूँकि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले हमने 4 जिले किए हैं, तो इसके बाद से हम लोग सर्वाधिक या फिर सबसे कम क्षेत्रफल वाले भी 4 जिले करेंगे, ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले, अब ये कौन कौन से हैं? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो 4 जिले हैं इसमें आपका है हापुड़, ठीक है। अब देखो ये अपोजिट चल रहा है आपका, ठीक है ना। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले में जो है लखीमपुर का क्षेत्रफल सबसे अधिक था, ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले में हापुड़ का क्षेत्रफल सबसे कम है, लेकिन इसको इस तरह से कर लो तो समझ में नहीं आएगा।
हापुड़ का क्षेत्रफल सबसे कम है, ठीक है। फिर है आपका गाज़ियाबाद, ठीक है, गाज़ियाबाद, ठीक है, भदोही और शामली, ठीक है। यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ का है, तो सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो है आपका हापुड़ का, ठीक है। चल नेक्स्ट 21। नेक्स्ट जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा देश, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा देश कौन सा है, तो ये जो देश है आपका एकलौता नेपाल, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो क्वेश्चन बनेगा आपका नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के ज़िले, नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के ज़िले, ठीक है। तो कितने ज़िले सटे हुए हैं नेपाल से, तो ये जो हैं आपके कुल 7 ज़िले हैं, है ना। कितने ज़िले हैं, कुल 7 हैं। कौन कौन से ज़िले सटे हुए हैं, तो देख लेते हैं नेपाल सटे। पहले तो यहाँ शुरू करते हैं पास से ही, महाराजगंज, ठीक है, सिद्धार्थनगर, आगे बढ़ते हैं बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, इसके बाद से है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, और आपका जो है एक और लास्ट बच रहा है वो है बहराइच, ठीक है, बहराइच। तो ये 7 ज़िले जो हैं जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं और नेपाल को टच करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। 23rd नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के ज़िले, ठीक है, में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के ज़िले। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं, तो आपको बता दूं मैं, जितने भी पास के ज़िले हैं वहाँ के, गाज़ियाबाद है, हापुड़ है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। तो 7 हो गए आपके ये, ठीक है। और कोई एक आपका देखिए बुलंदशहर भी रह गया, हाँ बुलंदशहर, बुलंदशहर भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 24। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला। इसके पहले जो है आप एक काम कर लीजिए, और चूँकि नेपाल से सटे ज़िले हम लोग कर चुके हैं, तो सीमावर्ती प्रदेश भी देख लेते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसमें आपके 8 राज्य हैं, प्लस एक जो है यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो इसको भी मैं चाहती थी कि डायग्राम से बताऊं, लेकिन यहाँ मुझे स्पेस कम लग रहा है, मैं पहले बता दे रही हूँ, उसके बाद से फिर आप देखते हैं फिर। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये है आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। हो गए होंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यूटी कौन सा है, यूटी आपका दिल्ली है, बाकी सभी जो है राज्य जो हैं
सीमावर्ती राज्य हैं उत्तर प्रदेश के। अब देखो कौन सा किस तरफ है, देख लो। जैसे मान लो ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, फिर वही चीज़ ये पूर्व, ये पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण, ठीक है। इधर ये आपका होता है वेस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ और ये होता है आपका साउथ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इधर आपका होता है बिहार, ठीक है। पूर्व में क्या है उत्तर प्रदेश के, बिहार और झारखंड है आपका पूर्व में। बात करते हैं हम लोग पश्चिम की, तो यहाँ पे आपका दिल्ली, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा और है यहाँ पे आपका राजस्थान, ठीक है। इसके बाद से बात करते हैं हम लोग उत्तर की, तो यहाँ पे उत्तर में क्या है, ये आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है ये आपका उत्तर में है, उत्तराखंड। और इसके बाद से यहाँ पे आएंगे तो ये आपका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इस तरह से आपको इजीली याद भी हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए, तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मिल गया है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। अब इसके बाद से आपको जो देखना है, इसमें सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला पूछा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका सोनभद्र, ठीक है। तो सोनभद्र के विषय में यही कहना चाहूँगी कि सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कि सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है, यानी कि 4 राज्यों को। और वो राज्य हैं कौन कौन से, तो वो है आपका मध्य प्रदेश, ध्यान रखते रहिए सब चीज़ बताई जा रही है, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंबर 26। चलिए 26 में आपका है, अब देखो उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले, ठीक है। उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले का मतलब कि उत्तराखंड के सटे सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं और उत्तराखंड से सीमा बना रहे हैं। तो 7 ज़िले ऐसे हैं, और कौन कौन से हैं वो, तो वो है आपका पीलीभीत। इस बार जो है जूनियर असिस्टेंट के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ठीक है, बिजनौर। नेक्स्ट है आपका 27 आपसे कह रहा है कि मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा जिला, ठीक है, 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला है जो कि मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो वो है ललितपुर, ठीक है, ललितपुर। इसको ध्यान रखिएगा एकदम। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं नंबर 28 पे, ठीक है, नंबर 28 पे। तो यहाँ पे आपका 28 नंबर पे है। देखो सबसे बड़ी बात तो ये जान लो ना कि जो उत्तर प्रदेश है इससे सटे, या फिर आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ सबसे छोटी सीमा वाला राज्य, ठीक है, यूपी से सटे सबसे छोटी सीमा, ठीक है, सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। आपको पता है ना कि 9 जैसे 8 राज्य, मैंने आपको इसके ऊपर ही बताया है कि 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, सीमा बनाता है, ये राज्य है। लेकिन सबसे छोटी सीमा किसकी है, तो सबसे छोटी सीमा बनाता है वो है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, वो है हिमाचल प्रदेश। अगर इसके बाद से हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश से सटे सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, भाई छोटी सीमा तो हिमाचल प्रदेश बना रहा है, बड़ी सीमा कौन बनाएगा, तो सबसे बड़ी सीमा बनाता है वो बनाता है, यानी लंबी सीमा मध्य प्रदेश, ठीक है, कौन सा बनाता है, मध्य प्रदेश बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो, अब जैसे दिल्ली आपको पता है ना केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली की सीमा को छूने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? ठीक है, दिल्ली की सीमा को छूने वाले ज़िले कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के? तो आपको पता होगा गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद। गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट है आपका 31। ठीक है, तो अभी देखो मैंने आपको बता दिया था कि जो उत्तर प्रदेश है ये उत्तराखंड के साथ जो है सीमावर्ती बनाते हैं ज़िले कौन कौन से हैं। जैसे उत्तराखंड से सटे कौन कौन से ज़िले हैं पढ़ लिए, तो बिहार से भी पढ़ लीजिए, है ना, कि बिहार की सीमा को छूने वाले उत्तर प्रदेश के ज़िले। ठीक है, बिहार की सीमा को छूने वाले उत्तर प्रदेश के ज़िले। ठीक है, तो कौन कौन है जो बिहार की सीमा को टच करते हैं और वो भी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं? तो ये आपका महाराजगंज है, देवरिया है, ठीक है, देवरिया, कुशीनगर भी है, ठीक है, इसके बाद से बलिया, गाजीपुर, बलिया के बाद से है आपका गाजीपुर, और इसके बाद से है आपका चंदौली और सोनभद्र। ठीक है, चंदौली और सोनभद्र, तो ये बिहार से सटे ज़िले हुए हैं। ठीक है ना, बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। अब इसी तरह से आप मध्य प्रदेश का भी पढ़ लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण जगहों के पढ़ लीजिए, बाकी तो ठीक है। तो ये भी पूछा गया है आपके इंटरव्यू में, इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले उत्तर प्रदेश के ज़िले। ठीक है, तो कौन कौन से ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं और भी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं? तो उसमें आपके कई सारे ज़िले हैं, यानी आप मैक्सिमम भी बोल सकते हो। ये है मिर्ज़ापुर, जालौन, इटावा, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज। कितने हुए एक बार आप लोग काउंट करेंगे सभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ है, और ये 11 है, एक कोई और छूट रहा है इसमें। सोनभद्र कर लिया हमने, मिर्ज़ापुर कर लिया है, आगरा नहीं है, आगरा कर लो, है ना, आगरा है। तो ये टोटल 11, आपको बता दूं मैं कि टोटल 11 ज़िले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ जो है सीमा को टच करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं जैसे कुछ और भी अगर आप जान लेंगे, तो छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करने वाला ज़िला तो वो एक ही है ना, तो वो कौन सा है आपका? तो वो है आपका सोनभद्र। ठीक है, तो सभी नहीं करेंगे, कुछ हम लोग करेंगे, जो कुछ मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो अपने हिसाब से मैं करा रही हूँ आपको। ठीक है, और चलिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ही सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? ठीक है, स्पर्श करने वाला जिला। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कहीं मिलेंगे नहीं, क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये है आपका हरदोई। ठीक है, 8 जिलों को टच करता है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, 34 बदायूं से यूपी के 7 जिले लगते हैं। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ से लगते हैं? हरदोई से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 35। अच्छा देखिए, इसमें जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश का। इसके लिए मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराया था,
तो आप अगर चेक करेंगे इसके पहले वाले जो भी इंटरव्यूज़ हैं उसमें आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल पाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। बाकी मैं यही कहूँगी कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, ठीक है, और उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो है वहाँ पे जो चीज़ें आप कहेंगे उस हिसाब से वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। बाकी जो मैं ये करा रही हूँ इसका कोई भी PDF वगैरह वहाँ प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। जो वीडियोस चल रही हैं आपको इस माध्यम से वो आपको यहाँ पे YT पर ही मिलेंगी, ठीक है। बाकी और चीज़ आप कहेंगे तो उस तरह से वहाँ पे आपके डाउट्स वगैरह जो भी होंगे वो दूर कर दिए जाएंगे। चलिए इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री तो ये रहे हैं आपके पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट है, अब देखो प्रथम मुख्यमंत्री पूछेगा तो गोविंद वल्लभ पंत बताएंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्य और देश दोनों के लिए, राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, है ना, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, तो ये होंगी आपकी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है आपका 37, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री, ठीक है, तो कौन है उप मुख्यमंत्री, तो ये है चौधरी नारायण सिंह, ठीक है, चौधरी नारायण सिंह। चलिए इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 38, मैं पूरा ही रफ कर दे रही हूँ यहाँ से। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर, तो यहाँ पे आपका है राज्य में अब तक, राज्य में अब तक की महिला मुख्यमंत्री, कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई हैं राज्य में अभी तक, यानी कि उत्तर प्रदेश में, तो कितनी हुई हैं, तो ये हुई हैं आपकी 2। सुचेता कृपलानी ये पहली और दूसरी हुई है सुश्री मायावती, ठीक है, 2 ही हुई हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 39, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, ठीक है, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन हुए हैं, तो वो हुए हैं अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। नेक्स्ट है नंबर 40, अच्छा वर्तमान में जो है कौन मुख्यमंत्री है सभी को पता होगा, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री के पद पर कौन आसीन हुआ है, तो वो हुई है सुश्री मायावती, वो भी कितनी बार, 4 बार, है ना, कितनी बार, 4 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट है नंबर 41, वर्तमान में मुख्यमंत्री सभी को पता होगा, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि वो व्यक्ति के रूप में 21वें हैं, ठीक है ना, अगर व्यक्ति की बात करें ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो व्यक्ति 21वें हैं, ठीक है, और अगर कार्यकाल में बात करें तो 32वें हैं, ठीक है, कार्यकाल में बात करें तो 32वें हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है नंबर 42, उत्तर प्रदेश प्रथम राज्यपाल, है ना, राज्य के प्रथम राज्यपाल तो कौन रहे, तो ये हैं आपके श्रीमती सरोजनी नायडू,
श्रीमती गलत लिख गया है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 43। काफ़ी सारी चीज़ें करा दी गई हैं, तो इसको पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें जो बच जाएंगी इसमें वो आपको और करा दी जाएगी, है ना। सर्वाधिक बार राज्यपाल, सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन रहा है? जैसे कि मैंने अभी आपको मुख्यमंत्री बताया है, वैसे ही आपको बताना है सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन हुआ है। तो इसमें जो है मोहम्मद शफी कुरैशी, मोहम्मद शफी कुरैशी, ठीक है। और जो हैं BL जोशी, BL जोशी। तो ये दोनों लोग जो हैं दो बार जो है राज्यपाल के पद को सुशोभित कर चुके हैं। नेक्स्ट है वर्तमान राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल कौन है? सभी को पता होगा, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका प्रथम लोकायुक्त। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये विशंभर दयाल, विशंभर दयाल। आगे बढ़ते हैं 48 में हैं। अच्छा ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि राज्य की प्रथम राज्यपाल मैंने बताया था आपको सरोजिनी नायडू। अगर क्वेश्चन पूछता है राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल, तो भी आपका आंसर सरोजिनी नायडू ही होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। तो ये कौन है? तो ये हैं आपके राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 49। तो अभी हमने विधान परिषद के लिए जो है पढ़ा है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जो है आपका विधानसभा अध्यक्ष, यानी कि पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे। अब एक बार जो है हम लोग विधानसभा पढ़ चुके हैं, तो अभी हम लोग को विधान परिषद का भी देखना होगा कि स्वतंत्रता के बाद, है ना, पहले विधान परिषद के सभापति, स्वतंत्रता बाद प्रथम विधान परिषद सभापति, तो ये कौन रहे? तो जो सभापति थे वो कौन थे? श्री चंद्रभागा। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता के बाद मैंने दोनों कराया है। और सर्वाधिक बार अगर बात करें विधान परिषद सभापति, तो वीरेंद्र स्वरूप रहे हैं। ठीक है ना, ये यही मेंशन कर लो। अगर सर्वाधिक बार पूछा जाए, सबसे अधिक बार, ठीक है, तो सबसे अधिक बार कौन रहा है? तो ये रहे हैं वीरेंद्र स्वरूप। ठीक है, और अगर यही चीज़ इसके लिए पूछ लिया जाए, आपका विधानसभा के लिए, अगर यही सेम चीज़ जो है आपसे पूछ लिया जाए विधानसभा के लिए, है ना, कि सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा है, तो इसके जो लिए आंसर होगा वो होगा आपका सर्वाधिक बार के लिए। तो ये है आपका केशरीनाथ त्रिपाठी, केशरीनाथ त्रिपाठी। और आपके एक हैं आत्माराम गोविंद खेर, आत्माराम गोविंद खेर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर 50। नेक्स्ट आपका है प्रथम मुख्य न्यायाधीश,
प्रथम मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो भी आपके कहाँ के, इलाहाबाद हाई कोर्ट, न्यायमूर्ति श्री वॉल्टर मोनगर, न्यायमूर्ति श्री वॉल्टर मोर्गन, ठीक है। वो भी कब से कब तक, 1866 से लेकर के 1871 तक। तो ये जो है मैंने आपको आज कराया है उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल। 50 क्वेश्चन कराए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। आपके इंटरव्यूज़ में भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये सारी चीज़ें वैसे पूछी ही गई हैं, इस बार तो हर बार पूछी जाती हैं, जो भी एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो भी आपको उत्तर प्रदेश के विषय में ही बाकी सारी चीज़ें भी कवर कराई जाएंगी उसमें। तो आई होप गाइस कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, पसंद आएगा तो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।